बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स लेक्चर्स बाय नवीद अंजुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन अ फाइनल मेजरमेंट। तो आप एक मेजरमेंट करते हो, आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है, वो आपने मेजर करनी है। तो अब अगर आपको टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये लाजमी बात है कि उसके अंदर जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रही हैं इंडिविजुअली उन सब की अनसर्टेनिटी आपको पता हो, तो तब आप जो है वो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी डिफरेंट सिनेरियो के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप क्या करें, दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो नंबर्स को, तो उनकी टोटल अनसर्टेनिटी हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करने से हासिल होगी। तो अब जरा देखिए कि हमारे पास हमने मेजरमेंट की, ठीक है, दो हमारे पास लेंथ थी, x1 हमने ली वो 10.5 प्लस या माइनस 0.1, ये उसके अंदर अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट। इसी तरीके से x2 की वैल्यू जो है वो 26.8 है प्लस माइनस 1.1। अब आपने फाइंड आउट करना है, दो इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब अगर x2 माइनस x1 करना है तो आप इसमें से इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा 26.8 माइनस 10.5 और वो बनेगा 16.3। अब उसके बाद आगे आती है अनसर्टेनिटी। तो अब अनसर्टेनिटी को आपने माइनस नहीं करना, उसने ये कहा कि आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। हर हालत में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करने। अब ये दो नंबर थे, इनको सब्ट्रैक्ट किया है, इनको तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन आपने हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो अब 0.1 प्लस 0.1 इसका क्या आंसर आ गया 0.2। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब आप दो नंबर को या दो से ज्यादा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, वो कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जहां पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो आप इसके लिए हम एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो अब आपने ये किया कि आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दे दिया है, और आपने आर के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और वो इक्वल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आसे। अब यहाँ पे देखिए आर, अब आपको पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अब r निकालना है तो v ओवर i। अब v और i को डिवाइड करने से हासिल होगा, तो उसके लिए फिर आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, उस दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने ऐड करना है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि r, अगर r के अंदर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आपको v और i की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए। अब अगर इधर देखें तो ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसने दी हुई है, तो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे। तो चलिए हम दोनों के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम वो क्या है, वो इक्वल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी 5.2 इनटू 100। अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे आपका प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल होगा, जो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कहा था जब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने देखना है कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, सबसे कम 1 है, तो आपका आंसर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है, तो इसी वजह से आपने 2% लिखा। अब इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट डिवाइड इनटू 100। तो अब यहाँ पे भी देखें तो इसकी आंसर सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम 1 है, तो आपका आंसर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक हो गया। तो अब अगर टोटल अनसर्टेनिटी इन आर निकालनी है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो ये 6 + 2, तो ये 8% आ। ठीक हो गया। तो अब आर की वैल्यू निकाले, वो इक्वल है v/i, तो वैल्यू क्या थी v की 5.2 और i की वैल्यू 0.84 है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो वो 6.2 विथ 8% अनसर्टेनिटी, तो 8% अनसर्टेनिटी के साथ। या फिर आप क्या करें कि इसका 8% निकाल लें। अब इसका 8% कैसे निकालेंगे? 6.2 का 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो अब इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट 8 है, तो इसी वजह से ये 0.5 उसने लिखा। तो इसी वजह से जब इसका 8% निकाला 0.5, तो इसको फिर क्या किया 6.02 + -0.5। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब कहता है कि फॉर पावर फैक्टर, अब अगर आपके पास पावर फैक्टर आ गई फॉर एग्जांपल, तो ऐसे केस में क्या करना? वो कहता है कि अगर पावर फैक्टर आ गया तो आप क्या करें? मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है बाय दैट पावर। तो आप एग्जांपल लेते हैं कि हमें r की वैल्यू दी हुई है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। आपने वॉल्यूम निकालना है ऑफ द स्फीयर। तो अब आपको स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है कि वो किसकी इक्वल होता है? 4/3πr³। तो अब यहाँ पे r तो दिया है, लेकिन r की क्यूब है, तो अब पावर आ गई, r की पावर 3 है। तो आपने क्या करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इन r। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू इनटू 100। तो अब इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने भी एक सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में रखना है, तो ये 0.4 आ गया। अब आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या करना है? मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद दैट पावर। अब इसकी पावर क्या है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अनसर्टेनिटी आ गया। अब आपने v की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम वो 4/3πr³, तो πr³, तो r की वैल्यू निकाली, तो इससे आंसर आपका मिला। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं, ठीक है। तो 44/7 विथ 1.2 अनसर्टेनिटी। तो अब 1.2 44.7 का अगर 1.2 लें तो 47.7 का 1.2%, तो मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इसका आंसर 0.6 आएगा। तो इसी तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कि आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो टाइम पीरियड आप कहीं सिंपल पेंडुलम का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे? तो वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड हमेशा इक्वल होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। तो उसकी एग्जांपल वो ये कहता है कि आपने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला यूजिंग अ स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच का जो उसने लिखा कि वो कम से कम वैल्यू ले सकता है वो 1/10 ऑफ सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट क्या आ गया? 0.1 सेकेंड। तो आपने क्या करना है? तो आपने क्या किया कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन वो आ गया 54.6। तो अब आपने निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? उसका लीस्ट काउंट है 0.1 डिवाइडेड बाय, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी थी? 30, तो इसका आंसर आएगा 0.003। ठीक हो गया। तो अब आपने टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल कितना टाइम लगा?
4.6 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 1.82 आ गया। और अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन की, तो 0.03 आ गया। तो इससे फिर आपका टाइम पीरियड क्या निकला, 1.82 प्लस माइनस 0.003। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है कि लीस्ट काउंट जितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो आपको अनसर्टेनिटी बताएगी। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। अब आपको ये पता है कि आप एवरेज वैल्यू, कोई किसी भी चीज की एवरेज लेनी है तो उसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने उसके लिए उसने पॉइंट किया कि सबसे पहले आप एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि आपने जो वैल्यूज ली हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाली। उसके बाद डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज, अब वो जो एवरेज वैल्यू है उससे कंपैरिजन करें हर का, उससे कितनी डेविएशन है। फिर क्या किया, फिर उस जो डेविएशन है उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब अगर इसको देखें कि आपने एक स्क्रू गेज था आपके पास, उसकी मदद से आपने किसी भी चीज का डायमीटर लिया और वो 6 वैल्यू आ गई, 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.21, 1 2 3 4 5 और 1.22 तो आपने 6 वैल्यू ली। तो आपने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करी। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.21 प्लस 1.22 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू थी तो 6 किया, तो इसका आंसर आ गया 1.21। तो सबसे पहला पॉइंट आपका मुकम्मल हो गया कि आपने एवरेज वैल्यू। अब इस एवरेज को हर वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी डेविएशन, अब एवरेज वैल्यू ये है, अब इसको इसके साथ करें, डेविएशन निकली 0.001, इतना डेविएट कर रही है। अब इसकी डेविएशन 1.21 है तो 1.22 कितनी, 0.001। इसी तरीके से ये इससे कितना डेविएट की, 0.002। इसी तरीके से ये भी 0.002 और इसी तरीके से 1.0, तो ये 0 हो गया तो ये 0.01 आ गया। तो पहला पॉइंट है आपने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसकी डेविएशन, अब फिर उसके ये जो डेविएशन है इनकी एवरेज वैल्यू जो आपको अनसर्टेनिटी देगी। तो अब अनसर्टेनिटी अगर आप देखें, अनसर्टेनिटी क्या होगी, इनकी एवरेज वैल्यू, तो 0.001 प्लस 0.001 प्लस 0.002 प्लस 0.002 प्लस 0 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आएगा 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसको अगर आप इकट्ठा लिखेंगे तो एवरेज वैल्यू 1.2 प्लस माइनस 0.001। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।